Hello everyone. So we are starting a new chapter, chapter number 4, quadrilateral, class 8th new NCERT मैथ गणित प्रकाश का ये पार्ट 1 का चैप्टर 4 है। बाकी की वीडियोस की जो लिंक है प्लेलिस्ट का लिंक आपको वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी सम इंटरेस्टिंग टाइप्स ऑफ 4-साइडेड फिगर्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन देम। हम 4 साइड्स वाली फिगर के बारे में पढ़ने वाले हैं और उससे रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। सो सच फिगर्स आर कॉमनली नोन एज क्वाड्रिलेटरल। जो 4 साइड से बनी हुई कोई फिगर होती है उसे हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। क्वाड का मतलब होता है, ये जो डिराइव हुआ है वर्ड क्वाड्रिलेटरल, ये लैटिन वर्ड क्वाड्री से बना है। क्वाड्री मतलब होता है 4 और लेटस मतलब होता है साइड्स, मतलब जिसकी 4 साइड्स उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। अब यहाँ ये जो फिगर्स दी गई हैं, ऑब्जर्व द फॉलोइंग फिगर। इस चैप्टर का मैंने 1 शॉट रिविजन भी बनाया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी जाकर देख सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ जो ये फिगर्स आपको दिख रही हैं, इसमें फिगर 1, 2 एंड 3 ये तीनों क्वाड्रिलेटरल है, 1, 2 एंड 3 एंड अदर्स आर नॉट। ये वाले जो दोनों है इनमें नहीं है, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि 1, 2 और 3 जो है इसमें एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स आर एंगल्स बिटवीन इट्स साइड एज मार्क्ड इन फिगर। यहाँ पर एंगल्स बन रहे हैं, देखो यहाँ पर दोनों ये लाइंस है, ये यहाँ पे कर्व्ड लाइन है ना, तो इस वजह से यहाँ एंगल नहीं बन पा रहा है। एंगल के लिए स्ट्रेट लाइन हमें चाहिए, तो इसलिए रेगुलर जो फिगर्स होते हैं 4 साइड्स वाले वो बनाते हैं क्वाड्रिलेटरल। वी विल स्टार्ट विद द मोस्ट फैमिलियर क्वाड्रिलेटरल्स, रेक्टेंगल एंड स्क्वायर। तो सबसे पहले जो बेसिक एक क्वाड्रिलेटरल की सबसे पहली फिगर जो हम लोग पढ़ते हैं, जैसे क्वाड्रिलेटरल जो होता है वो रेक्टेंगल और शेप होता है ना। तो सबसे पहले रेक्टेंगल के बारे में जानते हैं। वी नो व्हाट रेक्टेंगल आर। रेक्टेंगल की अगर हम डेफिनेशन की बात करें या चीजों की बात करें, कैसे पता चलता है कि कोई रेक्टेंगल है? सबसे पहले रेक्टेंगल क्या है? क्वाड्रिलेटरल है। रेक्टेंगल में सभी जो 4 एंगल्स बनते हैं ये कॉर्नर पे कितने डिग्री के बनते हैं? 90 डिग्री के बनते हैं। अपोजिट साइड्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं, ये इसके बराबर होती है और ये इसके बराबर। ये जो डेफिनेशन है प्रिसाइसली स्टेट्स द कंडीशन ऑफ क्वाड्रिलेटरल हैज टू सेटिस्फाई टू बी कॉल्ड अ रेक्टेंगल। मतलब कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कब कहलाएगा, तो इसके लिए ये 2 कंडीशन होनी चाहिए। कौन कौन सी? एक तो आमने सामने वाली साइड बराबर होनी चाहिए, दूसरा जो चारों एंगल्स बनते हैं वो 90 डिग्री के होने चाहिए। आर देयर अदर वेज टू डिफाइन अ रेक्टेंगल? तो क्या और भी कोई तरीके हैं रेक्टेंगल को डिफाइन करने के? सो लेट अस कंसीडर द फॉलोइंग प्रॉब्लम रिलेटेड टू द कंस्ट्रक्शन ऑफ रेक्टेंगल। तो यहाँ पे रेक्टेंगल को कंस्ट्रक्ट करके और भी क्या प्रॉब्लम्स हम देख सकते हैं, वो चलिए फाइंड आउट करते हैं। सो कारपेंटर्स प्रॉब्लम, then a carpenter needs to put together 2 thin strip of wood। इस तरीके की 2 लकड़ियों के टुकड़े हैं, वो कारपेंटर को अरेंज करने हैं। Now, as shown in figure 1, so that when a thread is passed through their end points, it forms a rectangle। कि ये लकड़ियों के साइड से जब धागे को लगाया जाए, इस तरीके से धागे को रखा जाए तो ये रेक्टेंगल फॉर्म हो, है ना। तो लकड़ियों को ऐसे अरेंज करना है कारपेंटर को। अब इसमें क्या हो रहा है? She already has 1/8 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक तो इसमें 8 सेंटीमीटर लंबाई दी गई है स्ट्रिप की, है ना, ये वाली। देन व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ अदर स्ट्रिप? तो दूसरे वाले की, मतलब मान लो ये जो एक है यहाँ, ये 8 सेंटीमीटर है, तो दूसरे की कितनी लेंथ होनी चाहिए? सो लेट अस मॉडल द स्ट्रक्चर दैट द कारपेंटर हैज टू मेक। तो उसे कैसे बनाना है वो यहाँ पे मॉडल के थ्रू समझाया गया है। सो द स्ट्रिप्स कैन बी मॉडल एज लाइन सेगमेंट। ये जो स्ट्रिप है लकड़ी की, इसे हम समझ लेते हैं कि एक लाइन सेगमेंट है। दे आर डायगोनल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय द एंड पॉइंट। मतलब ये जो एंड पॉइंट्स है यहाँ पर, ये दोनों जो एंड पॉइंट्स है, ये क्या बना रहे हैं? समझ लो कि रेक्टेंगल के ये डायगोनल्स हैं। डायगोनल्स मतलब कोई भी फिगर है ऐसे डायगोनली इसको जोड़ रहे हैं ना, दोनों पॉइंट्स को। नाउ फॉर द क्वाड्रिलेटरल टू बी अ रेक्टेंगल, अगर क्वाड्रिलेटरल को रेक्टेंगल बनना है तो सबसे पहले वी नीड टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला, व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल? तो रेक्टेंगल में अगर एक डायगोनल हमें दिया हुआ है कि 8 सेंटीमीटर का है, यहाँ पर ये देखो, तो दूसरे की लेंथ कितनी होगी ये पता होना चाहिए। देन what is the point of intersection of 2 diagonal? और जहां पर ये जो दोनों पॉइंट मिलेंगे, यहां पर इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे क्या एंगल बनेंगे, क्या होगा वो पता होना चाहिए। what should the angle be between the diagonal? और डायगोनल के बीच का जो ये एंगल है ये कितना होगा ये भी पता होना चाहिए। So let us answer these questions using geometric reason deduction। अब इसके आंसर्स हम देखते हैं geometric reasoning के थ्रू। So if that is a challenging, try to construct measure some triangles। कुछ triangles आप अपनी तरफ से बना के देख लो अगर नहीं पता चल रहा है तो। To find the answer to these questions, let us suppose that we have placed the diagonal such that their end points form the vertices of the rectangle as shown in figure 2। जैसे यहाँ जो ऊपर लकड़ी की स्ट्रिप दी हुई है, तो इसे क्या कहा गया कि एक लकड़ी की स्ट्रिप की लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ हमें
हमें कह रहे हैं कि इसको आप ऐसे रख लो, मतलब ये जो लकड़ी की स्ट्रिप है इसको डायगनली ना रखते हुए आप ऐसे रख लो, ठीक है। ये 8 सेंटीमीटर हमने ऐसे रख लिया, तो ये भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। तो इसमें डिडक्शन मतलब पहला वाला हम कंक्लूजन या पॉइंट्स क्या देखने वाले हैं कि डिडक्शन यानी कि कोई निष्कर्ष हम निकालने वाले किसी पॉइंट को डिसाइड करके। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ अदर डायगोनल, तो दूसरे डायगोनल की लेंथ कितनी होगी। दिस कैन बी डिड्यूस्ड यूजिंग कॉन्ग्रुएंस एज फॉलो। तो अब हम कॉन्ग्रुएंस ही पढ़ेंगे, दो ट्राइंगल को लेंगे और उसे हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। जैसे सिंस एबीसीडी इज अ रेक्टेंगल, एबीसीडी क्या है, हमारा रेक्टेंगल है, इसमें कोई तीन चीजें हमें प्रूव करनी है। AB इज इक्वल टू CD, अभी मैंने आपको बताया कि ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये दोनों क्या है, बराबर है। अब मैं लाइंस ड्रॉ नहीं कर रही हूं, यहाँ पे आप ये देख सकते हैं ना, ये और ये दिया है, मतलब AB बराबर है CD के। एंगल BAD और CDA, BAD ये वाला एंगल दिया हुआ है और CDA ये वाला एंगल दिया है, ये दोनों कितने के, 90 डिग्री के हैं, ठीक। देन AD इज कॉमन टू बोथ द ट्राइंगल्स, तो इसमें दो ट्राइंगल्स लिए गए हैं, एक ये वाला, ये जो ऑरेंज कलर से आपको दिख रहा है, मैं इसमें लाइन शेड कर देती हूँ ग्रीन कलर से, ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है और एक ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है ना, ग्रीन और पिंक कलर से दो ट्राइंगल्स यहाँ पे दिख रहे हैं। तो ये दो ट्राइंगल्स में तीन चीजें कॉमन हो गई, मतलब तीन चीजें हमने प्रूफ कर दी। क्या क्या, एक तो AC जो साइड है वो दोनों में कॉमन है, ये वाली जो साइड है, बड़ा करके दिखाती हूँ, ये वाली साइड दोनों ट्राइंगल में कॉमन है। ये जो साइड है AD है ना, ये दोनों में है, मतलब इस वाले ट्राइंगल में भी ये वाली साइड आ रही है और अगर हम इस वाले ट्राइंगल की बात करें तो भी ये वाली साइड आ रही है। तो एक तो ये कॉमन हो गया, वो बताया गया है कि AD इज कॉमन, और दो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन बराबर हो गई, और दो एंगल भी हमने देखे 90 डिग्री दोनों है। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ये जो दो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ADC और ट्राइंगल DAB, बाय द SAS कॉन्ग्रुएंसी, ये क्या प्रूफ होते हैं, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं। तो जैसे ही कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं, किस कंडीशन से हो रहे हैं, SAS यानी साइड एंगल साइड, एक ये साइड और एक ये साइड, दो साइड सेम है और एक एंगल सेम है, तो SAS कॉन्ग्रुएंसी बोलते हैं। तो जैसे ही कोई दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूफ होते हैं तो इसका मतलब होता है उस ट्राइंगल की हर चीजें सेम है, एक के ऊपर आप एक रखोगे तो नीचे वाला ट्राइंगल जो है पूरी तरीके से कवर हो जाएगा, जिसको भी आप नीचे रखोगे, है ना, मतलब दोनों सेम है। तो इसमें अब हम क्या कह सकते हैं, AC इज इक्वल टू BD। तो जब ये दोनों ही ट्राइंगल सेम है, सेम हाइट सेम लेंथ सब चीजें सेम है इनकी, तो अब यहाँ पे जो हमें पता करना था वो हम बता सकते हैं। कैसे, देखो ये वाला, ये लाइन किसके बराबर हो जाएगी, इसके बराबर की, क्योंकि ये जो दोनों ट्राइंगल हैं ये कॉन्ग्रुएंट हैं, तो ये वाली साइड इसके बराबर हो जाएगी। ओके, ये यहाँ पे बताया गया। तो इसका रीजन हम क्या देंगे कि क्यों बराबर है, तो हम कहेंगे क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल SAS कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट है, तो बाय CPCT, बाय CPCT, मतलब C मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग, P मतलब पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल के पार्ट है, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स है, इसीलिए ये दोनों भी इक्वल हैं। दिस शोज दैट द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल ऑलवेज हैव द सेम लेंथ। इससे पता चलता है कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल्स होते हैं उनकी सेम लेंथ होती है। तो एक 8 है तो दूसरा भी कितना हो जाएगा, 8 सेंटीमीटर। सो अदर डायगोनल्स मस्ट ऑल्सो बी 8 सेंटीमीटर लॉन्ग। यू कैन वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी बाय कंस्ट्रक्टिंग मेजरिंग सम अदर रेक्टेंगल। आप और भी इस तरीके से ड्रॉ करके तब देख सकते हैं। नाउ डिडक्शन 2 इसमें हम देखते हैं, एक और निष्कर्ष पे यहाँ पे बात की गई है। व्हाट इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू डायगोनल। अब ये जो यहाँ पे पॉइंट मिल रहे हैं यहाँ पर क्या होता है, सो दिस कैन ऑल्सो बी फाउंड यूजिंग द कॉन्ग्रुएंस। क्योंकि अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंस है तो इससे हम ये भी पता कर सकते हैं, सिंस वी नीड टू नो द रिलेशन बिटवीन OA एंड OC। ये जो OA है और OC है, ठीक है, क्योंकि ये वाला इसके बराबर है। कलर चेंज करूं या दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला इसके बराबर है, इतना तो अभी हमने प्रूफ कर दिया। तो अब हमें बताना है क्या ये हाफ हाफ भी बराबर है, या फिर आप सॉल्व करोगे तो क्या ये इसके बराबर आ रहा है। बहुत सारी चीजें इस पॉइंट को लेकर हमें डिस्कशन करना है, ठीक है। और ये वाला OB OD के बराबर है, ये यहाँ पे पूछा गया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, विच टू ट्राइंगल्स ऑफ द रेक्टेंगल ABCD शुड वी कंसिडर। तो जैसे अभी हमने ऊपर दो ये वाले दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किया है ना, ये दोनों ग्रीन और पिंक वाले को, अब हम कौन सा ले कि ताकि ये भी हम प्रूफ कर सके। तो आप यहां पर देखो, अगर हम इस तरीके से ट्राइंगल को लेते हैं, ये वाला और ये वाला, तो इसमें जो जो साइड्स हमें चाहिए थी अभी मैंने ड्रॉ की थी, ये वाली और ये वाली भी आ गई, ये वाली और ये वाली भी आ गई। तो अब हमें इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है, तो जो हमें चाहिए वो हम बता सकते हैं। तो जैसे
फर्स्ट है अ ब्लू एंगल्स आर इक्वल सिंस दे आर वर्टिकली अपोजिट। तो इसमें ये जो यहाँ एंगल बन रहे हैं इन दोनों ट्राइंगल में, ये क्या होंगे? इक्वल होंगे, क्योंकि हम जानते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। नाउ इन ऑर्डर टू शो कॉन्ग्रुएंस कंसीडर एंगल 1 एंड 2। अब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल देखो, तो आपने पहले पढ़ा हुआ था, क्या ये इक्वल है? यस, ये इक्वल है। क्यों? यहाँ देखो ये कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है ना। ये भी कितना है? 90 डिग्री है, और ये भी कितना है? 90 डिग्री है। सारे 90 डिग्री हैं। तो हमने मतलब पूरे बी को 90 डिग्री है, ये हमें पता है। अब ये 1 मान लिया, इसको 3 मान लिया, ठीक है। तो ये बी किससे मिलकर बना है? ये पूरा एंगल 1 और 3 से मिलकर बना है। मतलब एंगल 3 और एंगल 1 क्या हो गया? 90 डिग्री। ऐसे सो इन ट्राइंगल बी सी डी, अब हम ये वाला ट्राइंगल ले रहे हैं, बी सी और डी, यानी ये वाले ट्राइंगल की अब हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आप याद रखिएगा, इसमें 3 एंगल्स बन रहे हैं। एक तो ये वाला एंगल बन रहा है, एक ये वाला एंगल बन रहा है, और एक ये वाला एंगल बन रहा है ना। तो यहाँ पे क्या क्या नाम दे दिया? ये जो 3 और 2 एंगल है, और प्लस ये वाला तो हमें पता ही है 90 डिग्री, है ना। ये 3 एंगल का सम कितना होगा? 180 डिग्री, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है ना। तो ये जो 90 है इस साइड गया तो माइनस में आ जाएगा, जैसे एंगल 3 प्लस एंगल 2 प्लस 90 दिया हुआ है 180 डिग्री। तो ये 3 और 2 को इधर ही छोड़ दो, और 90 उधर माइनस में चला गया, तो 180 माइनस 90 कितना आ गया? 90 डिग्री आ जाएगा। तो यानी एंगल 3 प्लस एंगल 2 ये कितना हो गया? 90 डिग्री। ये दोनों एंगल का सम हमने निकाला 90 डिग्री। अब आगे देखते हैं, तो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के बराबर है, दस ये वाला एंगल 1 इसके बराबर है। क्यों? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? तो देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू 90 डिग्री माइनस एंगल 3। यहाँ पे ये प्लस का है एंगल 3, तो इस साइड जाएगा तो माइनस का आ जाएगा। देखो एंगल 1 की वैल्यू क्या आ रही है? 90 डिग्री माइनस एंगल 3। ऐसे ही यहां पर एंगल 3 को रख दो, अब यहाँ एंगल 2 को रख दो, और ये 90 डिग्री एज इट इज, ये प्लस का 3 इस साइड जाएगा तो माइनस का एंगल 3। तो देखो एंगल 2 की भी वैल्यू सेम आ गई, 90 डिग्री माइनस एंगल 3 और 90 डिग्री माइनस एंगल 3। तो एंगल 1 और एंगल 2 दोनों की वैल्यू सेम है, तो मतलब एंगल 1 बराबर हो गया एंगल 2 के। इस दोनों पॉइंट से तो हम यही निकाल पा रहे हैं ना कंक्लूजन। तो वही यहाँ पे दिया हुआ है कि एंगल 1 और एंगल 2 दोनों बराबर है। कितना है? 90 डिग्री minus angle 3. So thus by AAS condition of for congruency angle triangle AOB is congruent to triangle COD. तो ये जो दो ट्राइंगल हमने लिए थे यहाँ पर, ये वाले ये कॉन्ग्रुएंट प्रूव होते हैं AAS कॉन्ग्रुएंसी से। AAS मतलब एंगल एंगल साइड, दो एंगल हमने सेम प्रूव कर दिए। कौन कौन से दो एंगल हमने प्रूव किए? तो एक तो हमने देखा था कि वर्टिकली अपोजिट है, तो उसी तरीके से सेम आ गए थे हमारे, है ना। एक सेकेंड, ये वाला 1 और 1 एक तो ये प्रूफ कर दिया, एक ये वाला प्रूफ कर दिया, है ना। 1 और 2 बराबर है, तो दो एंगल हो गए। और साइड कौन सी इक्वल है? ये वाली साइड और ये वाली साइड इक्वल है। क्यों? रेक्टेंगल में आमने सामने वाली साइड बराबर होती है। तो ये तीन चीजों से हम क्या कह सकते हैं कि जो दोनों ट्राइंगल है ये कॉन्ग्रुएंट है। Okay, now hence OA is equal to OC, OB is equal to OD since they are corresponding parts of congruent triangle. So O is the midpoint of AC and BD. तो अब जब ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं, तो हम इसमें क्या कह सकते हैं? जो भी साइड हमें इन दोनों ट्राइंगल की है एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है, मतलब इक्वल है, जैसी एक में है वैसी दूसरे में है। तो यही चीज यहाँ पे हमें प्रूफ करनी थी। हमने शुरुआती वहीं से की थी, है ना, कि ये वाली साइड इसके बराबर है, ये वाली साइड इसके बराबर है, और ये जो बीच में O है, ये O क्या है? मिड पॉइंट है, ठीक है, दोनों डायगोनल का मिड पॉइंट है। सो आई होप इट इज क्लियर। नाउ आगे देखते हैं। So this shows that diagonal of a rectangle always intersect at their midpoint. ये बताता है कि diagonal जो है rectangle के वो midpoint पे intersect करते हैं। Therefore, to get a rectangle, the diagonals must be drawn so that they are equal and intersect at their midpoint. तो एक जो कारपेंटर के पास एक diagonal 8 सेंटीमीटर का था, तो दूसरा कैसे रखना चाहिए? ऐसे रखना चाहिए कि वो मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे, ठीक है। इसका जो बीच वाला पॉइंट है, मतलब 4 इधर और 4 इधर, वहां पे इंटरसेक्ट करे। When the diagonal crosses at their midpoint, we say that diagonal bisect each other. कोई भी लाइन बीच में अगर कट कर रही है तो इसको बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट बाय मतलब होता है टू,
ठीक है। सेक्ट मतलब होता है टुकड़े या दो हिस्से, तो ये पहला हिस्सा और ये दूसरा हिस्सा दो बराबर भागों में बांट रही है। बाइसेक्टिंग मतलब होता है डिवाइडिंग इट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। वेरीफाई दिस प्रॉपर्टी बाय कंस्ट्रक्टिंग सम रेक्टेंगल्स एंड मेजरिंग देयर डायगोनल्स एंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। ये आप और भी ड्रॉ करके और देख सकते हो, ये सेम ही आता है ना। नाउ कैन द फॉलोइंग क्वालिटीज बी यूज्ड टू एस्टैब्लिश दीज टू कॉन्ग्रुएंसी, कि ट्राइंगल AOD ये वाला ट्राइंगल और COB ये वाला ट्राइंगल, तो ये क्या हम कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं? A और O ये बराबर है किसके? इसके। CO के बराबर है। AD इज इक्वल टू CB, मतलब ये वाली लाइन है AD, है ना, A से D तक, और CB ये इक्वल है क्योंकि रेक्टेंगल में अपोजिट साइड है, तो दो साइड्स तो हमें इक्वल मिल गई। और तीसरा एंगल ये वाला और ये वाला, क्योंकि हम इन दोनों ट्राइंगल्स की बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला और ये वाला दोनों एंगल्स जो है बराबर है, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं, राइट। तो ये तीनों प्रूव हो गए। तो ये कौन सी कॉन्ग्रुएंसी प्रूव हुई? यहाँ पे हम देख सकते हैं, इसे क्या लिखेंगे? साइड एंगल साइड, यानी दो साइड्स इक्वल हैं। कौन कौन सी? एक ये और ये और ये और ये, दो साइड्स इक्वल और एक एंगल इक्वल है, ये वाला 1 इज इक्वल टू 2, है ना। तो इसे साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ होती है। अब आगे देखेंगे डिडक्शन 3। तो इसमें क्या जानेंगे? व्हाट आर द एंगल्स बिटवीन द डायगोनल। अब यहाँ जो एंगल्स बन रहे हैं, तो हमें पता है ये आमने सामने वाले बराबर हैं, लेकिन ये कितने डिग्री के बन रहे हैं ये हमें पता करना है। तो चलिए देखते हैं। लेट अस चेक व्हाट क्वाड्रिलेटरल वी गेट इफ वी ड्रॉ द टू डायगोनल्स सच दैट देयर लेंथ्स आर इक्वल, दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड हैव एन आर्बिट्ररी एंगल सेज 60 डिग्री बिटवीन देम एज शोन इन फिगर टू द राइट। अब इस तरीके का एक रेक्टेंगल ले लिया फॉर एग्जाम्पल, इसमें जो हमने पहले प्रूफ कर लिया है अभी तक कि दोनों डायगोनल्स की लेंथ इक्वल है और ये दोनों आपस में बराबर है, और एक एंगल भी ले लिया 60 डिग्री। तो अब क्या मेजरमेंट होगा बाकियों का, वो हमें पता करना है। सो वी कैन फाइंड द रिमेनिंग एंगल्स बिटवीन द डायगोनल्स यूजिंग अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड लीनियर पेयर। लीनियर पेयर पता है और वर्टिकली अपोजिट एंगल्स पता है, तो हम एंगल्स निकाल सकते हैं। जैसे ये अगर 60 डिग्री है तो ये भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। और आपने पढ़ा था स्ट्रेट एंगल जो होता है उस पर पूरा एंगल कितना बनता है? 180 डिग्री। तो इसमें अगर एक 60 डिग्री है तो दूसरा कितना हो जाएगा? 180 में से 60 को माइनस कर दो, यानी 120 डिग्री, है ना, क्योंकि टोटल 180 आना चाहिए। तो ऐसे ही एक स्ट्रेट एंगल यहाँ पे बन रहा है, ठीक है। तो ये 60 है, ये देखो ये स्ट्रेट एंगल है, तो ये 60 है, तो ये कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, 120 डिग्री, ठीक है। अब ये 120 डिग्री आ गया हमारा, बाकी का मैं मिटा देती हूँ सब। सो ये अगर 120 डिग्री है तो ये भी क्या हो जाएगा? 120 डिग्री। क्यों? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, है ना, आमने सामने वाली साइड्स हैं, तो इस तरीके से एंगल निकालेंगे। नाउ इन ट्राइंगल AOB, सिंस OA इज इक्वल टू OB, ये वाली जो साइड है OA ये OB के बराबर है इसमें, है ना, ये वाले ट्राइंगल की हम बात कर रहे हैं। द एंगल्स अपोजिट टू देम आर इक्वल से A, तो ये दोनों क्या होंगे? इक्वल होंगे। क्यों? हमने पढ़ा था आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में, आपने पढ़ा था कि आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है, ये जो दो बराबर वाली साइड है उनके सामने के एंगल क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। ये पढ़ा था हमने आइसोसेलेस का क्लास 7th में। तो यहाँ इसी प्रॉपर्टी को यूज किया गया है कि ये दोनों एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ये 60 डिग्री का है, तो ये वाले एंगल कितने के हो जाएंगे? ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो 60 तो यहाँ पर है, इसको माइनस कर दो, तो कितना बचा इसमें से? गया तो 120 डिग्री आया। अब 120 डिग्री ये दोनों का आया है ना, A और B दोनों का आया है, तो इसको बराबर बराबर बांटो। क्यों? क्योंकि दोनों इक्वल है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो ये दोनों कितने आ गए? 60 डिग्री और 60 डिग्री। यही है। कैन यू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए? यस वी कैन फाइंड। तो यही यहाँ पे आगे सॉल्व करके दिया हुआ है। तो ट्राइंगल AOB, इसका सम तीनों एंगल का क्या हो जाएगा? A प्लस 60, क्योंकि तीसरा हमें 60 पता था और 2A है, कितना होना चाहिए? 180 डिग्री। तो ये A और A कितना हो जाएगा? 2A, और ये 60 डिग्री इधर चला जाएगा, तो 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री, तो 2A इज इक्वल टू 180 में से 60 किया तो 120 डिग्री। A यहाँ 2 मल्टीप्लाई में, तो इधर डिवाइड में आ जाएगा, है ना, इसको कट करेंगे तो 60 डिग्री आ जाएगा, जो मैंने अभी ऊपर आपको सॉल्व करके दिखाया, ठीक है। तो A की वैल्यू आ गई 60 डिग्री, ये देखो यहाँ पे लिख दिया है। सिंस वी कैन फाइंड द वैल्यूज ऑफ अदर एंगल्स, तो सारी वैल्यूज पता चल जाएंगी। कैसे? जैसे ही ये 60 डिग्री आया तो और एंगल्स तो हमने निकाल ही लिए थे। अब ये 60 है तो यहाँ कॉर्नर पे टोटल कितना बनता है? 90 डिग्री बनता है। तो ये 60 है तो यानी ये वाला 30 आ जाएगा, ये 60 है तो ये 30 आ जाएगा, है ना। अब ये वाला 30 है तो ये वाला क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। एंगल 1 और एंगल 2 हमने देखा था, पहले प्रूफ कर चुके हैं। मैंने आपको बताया भी था कि दो पैरेलल लाइंस है, तो यहाँ पे जो कॉरेस्पॉन्डिंग, यहाँ जो
ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स होते हैं वो इक्वल होते हैं। फिर ये 60 है तो ये 30, ये 60 है तो ये 30 है ना, इस तरीके से हम निकाल लेंगे। नाउ कैन वी नाउ आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज। क्या अब आप बता सकते हो कि एबीसीडी जो है कौन सा रेक्टेंगल बन रहा है, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। सो नोटिस दैट इट्स ऑल एंगल्स एड अप टू 90 डिग्री, 30 प्लस 60 है ना, सारे कॉर्नर पे 30 और 60 कितना कितना बन रहा है, 30 और 60 कितना होता है, 90 डिग्री होता है ना। तो ये कैसा बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है। ये जो क्वाड्रिलेटरल है रेक्टेंगल है। अभी तक हम शुरुआत से यही प्रूव कर रहे हैं कि रेक्टेंगल भी एक क्वाड्रिलेटरल होता है। सो व्हाट कैन वी से अबाउट इट्स साइड। अब इसकी साइड्स की अगर हम बात करें तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। तो ये यहाँ आगे दिया है, वी कैन सी दैट ट्राइंगल एओबी एंड सीओडी, मतलब ये वाला और ये वाला दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ऐसे ही ये वाला और ये वाला भी क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। तो अब जब दोनों सारी चीजें कॉन्ग्रुएंट है तो ए बी इज इक्वल टू सी डी। ए बी जो साइड है ये वाली, ये बराबर है इसके, ठीक है, और एडी जो साइड है ये वाली जो है इसके बराबर है। क्यों, सीपीसीटी, कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट corresponding part of congruent triangle. Therefore ABCD is a rectangle since it satisfy the definition of a rectangle. तो हो गया ना, यही तो चीजें चाहिए रेक्टेंगल कहलाने के लिए। क्या चाहिए, आमने सामने वाली साइड बराबर हो, तो ये रही आमने सामने वाली साइड बराबर हो गई। और दूसरा कि ये जो ट्राइंगल है दोनों कॉन्ग्रुएंट है, तो वो एंगल्स वगैरह यहाँ पे हमने देख ही लिए 90 डिग्री के बन रहे हैं। Therefore ABCD is a rectangle. Now next देखते हैं, will ABCD will remain a rectangle if angles between the diagonals are changed। अगर यहाँ पे एंगल जो है 60 डिग्री की जगह कुछ और ले लो तो भी क्या ये रेक्टेंगल ही रहेगा। कैन वी जनरलाइज दिस, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एंगल जो है वो x है, ठीक। अब आगे देखते हैं। सो वी कैन कंप्यूट, अब ये x है तो ये भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ये पूरा कितना होना चाहिए, 180, तो यहाँ x है यानी ये क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स, तो यहाँ ये भी क्या हो जाएगा 180 माइनस एक्स। यहाँ तक क्लियर है। अब ये बराबर होंगे एंगल क्योंकि a और a होते हैं, तो कैन वी फाइंड अदर एंगल्स, तो वही आगे यहाँ बताया है। तो AOB ये वाला जो है वो आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अभी जैसे पहले समझाया था आपको, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में जो सेम साइड होती है उसके सामने के एंगल सेम होते हैं, इसीलिए मैंने दोनों को क्या ले लिया है, A ले लिया है। आप B ले सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये दोनों A हो गए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ये हमें X पता है, सारी चीजें मिटा देती हूँ, सिर्फ एंगल्स रखते हैं ताकि ज्यादा वो ना हो, मैसी ना दिखे। A हो गया, ये A हो गया, ये x हो गया, ये भी x और ये वाले हमें पता है। नाउ अब तो ये यहां तक a हमने ले लिया। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a इन डिग्री, तो इस a की वैल्यू क्या होगी डिग्री में, इन टर्म्स ऑफ x। तो a प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री, मतलब ये वाला a, ये वाला a और ये वाला x, ये तीनों का मिला के सम कितना होगा 180 डिग्री। क्यों, तीनों एंगल्स जो होते हैं सम के, इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल, इसका सम होता है 180 डिग्री। इसको सॉल्व करो, a और a कितना हो जाएगा 2a, और ये x जो है इधर माइनस में चला जाएगा, यानी 180 इधर पहले से था और माइनस का x आ गया। अब ये a के साथ 2 यहाँ मल्टीप्लाई में, तो इस साइड आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, है ना। अब इसको आप डिवाइड करोगे तो कैसे होता है, जैसे 180 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2 है, तो अब 180 को भी 2 से डिवाइड करो और x को भी 2 से डिवाइड करो। इसको ऐसे लिखेंगे 180 डिवाइडेड बाय 2 माइनस एक्स डिवाइडेड बाय 2, ठीक। अब इसको कट करो तो 2 से इसे कट करेंगे तो 90 और यहाँ x बाय 2, ये ऐसे लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने ऐसे a की वैल्यू निकाल ली। एक जो हमारा ये वाला एंगल था क्या आ रही है 90 माइनस एक्स बाय 2, तो देखो 90 माइनस एक्स बाय 2, 90 माइनस एक्स बाय 2, है ना। तो क्योंकि ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो जो एंगल्स इसमें होंगे वही एंगल्स किसमें होंगे। अब हम ये वाले ट्राइंगल को ऐसे ही b रख के और सॉल्व कर देंगे। जैसे यहाँ पर देखो b रखा हुआ है, ये मैं मिटा देती हूँ, एक सेकेंड, ये देखिए यहाँ पर b लिया गया है ना। तो अब b का भी ऐसे ही निकाल लेंगे, ये वाला b और ये वाला b, दोनों b क्यों है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ये वाला। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में सामने वाले जो एंगल्स होते हैं इक्वल होते हैं, ये देखो लिखा है आइसोसेलेस AOD, तो ये b है ना, इसे भी क्या ले लेंगे, b ले लेंगे। और ये तीसरा क्या एंगल है 180 डिग्री माइनस एक्स, तो इन सबको ऐड करके कितना आना चाहिए 180 आना चाहिए। सो b और b कितना हो जाएगा 2b हो जाएगा, और बाकी इसको इस साइड माइनस में ले, तो ये प्लस का 180 है तो इधर आके माइनस का 180, और ये माइनस का x है तो इधर आके प्लस का x हो जाएगा। ये प्लस का 180 माइनस का 180 कट जाएगा, तो क्या बचेगा 2b इज इक्वल टू x, 2b इज इक्वल टू x। अब b के साथ 2 मल्टीप्लाई में तो इधर डिवाइड में आ जाएगा x बाय 2, ठीक। तो a की वैल्यू आई थी हमारी 90 माइनस एक्स बाय 2 और b की वैल्यू आ रही है x बाय 2। ये देखो a की वैल्यू 90 माइनस एक्स बाय 2 और b की वैल्यू x बाय 2, ये यहाँ पे दिया गया है, ये देखिए, ठीक है। तो ये हम वैल्यू यहाँ लिख देंगे। सो ऑल द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर a प्लस b विच इज
दिस। तो सारे एंगल्स जो है क्वाड्रिलेटरल के वो क्या है, a प्लस बी, क्योंकि यहाँ पर देखो हमने क्या लिया था, एक को a लिया था, एक को b लिया था। ये वाला हमने a लिया था, ये b लिया था, ये b है, ये a है, ये a है, ये b है, ये हमारा यहाँ पर a है और ये b है। तो इन सबको अगर हम जोड़ते हैं तो ये सारे एंगल्स देखो AB, AB, AB और AB, यही आ रहा है। तो a की वैल्यू अभी हमने देखी 90 माइनस x/2 और b की वैल्यू आई है x/2। तो इनको ऐड कर दो क्योंकि a और b मिलके दोनों एंगल बन रहे हैं। तो ये देखो माइनस का x/2 प्लस का x/2 कट गया यानी कि 90। तो 90 इक्वल आ रही है। तो ऑल द 4 एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD आर 90 डिग्री। नाउ नेक्स्ट देखते हैं व्हाट कैन बी से अबाउट AB एंड CD एंड AD एंड BC, मतलब जो साइड्स है इसके बारे में हम क्या कह सकते हैं। तो जैसे हमने दोनों ट्राइंगल देखे AOB और COD एंड AOD एंड COB, मतलब ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला, है ना। ये जो हमने ट्राइंगल्स देखे इसमें हमने देखा चारों, मतलब ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है और ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है। तो हम क्या कह सकते हैं कि AB ये वाली जो साइड है वो CD के बराबर होगी और AD ये वाली जो साइड है वो इसके बराबर होगी, है ना। क्यों, CPCT के थ्रू, CPCT congruent corresponding parts of congruent triangle. Okay, now next देख लेते हैं। So hence no matter what the angles between the diagonals are, if the diagonals are equal and they bisect each other, the angles of the quadrilateral forms are 90 degree each। मतलब कि डायगोनल की लेंथ कितनी है, पहले ऐसा हमने लिया था, अब ऐसी फिगर ली। तो डायगोनल्स अगर सेम है और बाइसेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इनके जो एंगल्स बनेंगे वो 90 डिग्री के ही बनेंगे और अपोजिट साइड्स जो होंगी वो इक्वल ही होंगी। इसीलिए जो क्वाड्रिलेटरल है क्या बनेंगे, रेक्टेंगल बनेंगे। मतलब क्वाड्रिलेटरल में ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो रेक्टेंगल हो उसमें डायगोनल्स इक्वल होंगे और एंगल्स जो है वो 90 डिग्री के बनेंगे और अपोजिट साइड्स जो है वो इक्वल होगी। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हमने पढ़े। Now we know how the wooden strips have to put together to form vertices of a rectangle. They should be equal and connected at the midpoint. मतलब अब किस तरीके से रखना होगा ये मैंने पहले ही बताया था। 8 सेंटीमीटर की थी लाइन, तो 4 सेंटीमीटर इधर दोनों तरफ, है ना, क्योंकि बाइसेक्ट करना है। ये देखो ऐसे उसको अरेंज करना होगा। तो इस तरीके से आपका रेक्टेंगल बनेगा। ये जो मेथड है एक्चुअली इट इज यूज्ड इन प्रैक्टिस टू मेक रेक्टेंगल्स बनाने के लिए यूज किया जाता है। कारपेंटर्स इन यूरोप यूज दिस मेथड to get the rectangular frame, है ना, आप यहाँ देख सकते हो। It is also known as farmers in Mozambique, a country in Africa, use this method while constructing houses to get the base of the house in the rectangular shape। मतलब इस तरीके का हाउस का अगर बेस लेना है तो ऐसे स्ट्रिप्स अरेंज करके और फिर हम ये अफ्रीका में एक जगह है मोजाम्बिक, वहां के लोग इस तरीके से हाउस का बेस प्लान करते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग प्रॉपर्टीज के बारे में जानते हैं। सो एज वी हैव सीन फ्रॉम लोअर ग्रेड्स, प्रॉपर्टीज ऑफ ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट्स सच एज पैरेलल लाइंस, एंगल्स, ट्राइंगल्स कैन बी डिड्यूस्ड थ्रू ज्योमेट्रिक रीजनिंग। मतलब हमने जो भी जैसे हमने अभी बताया कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम होता है, तो ये कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। जैसे इक्विलेटरल ट्राइंगल में तीनों साइड्स बराबर होती हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम ज्योमेट्रिक रीजनिंग के थ्रू सॉल्व करते थे, पहले क्लासेस में भी हमने देखा है। तो ये जो प्रॉपर्टीज डिड्यूस करना है ऑफ स्पेशल टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स इन दिस चैप्टर, तो इस चैप्टर में हम ऐसी ही प्रॉपर्टीज कुछ स्पेशल टाइप के क्वाड्रिलेटरल्स की देखने वाले हैं। वंस यू हैव डिड्यूस्ड अ प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, इट इज गुड टू वेरीफाई इट विद अ रियल वर्ल्ड क्वाड्रिलेटरल, ईदर द क्वाड्रिलेटरल कंस्ट्रक्टेड ऑन पेपर और सिंपली अ surface having the shape of quadrilateral. If you are not able to figure out the property using deduction, you could experiment by taking real world quadrilateral and observing the property using through the measurement. Note that these observations give useful insight about the property, but with them we can only a form of conjecture. That is, conjecture क्या होता है? A statement about which we are highly confident but not yet sure if it always holds true. मतलब conjecture क्या होता है? एक ऐसा estimation, अंदाजा लगाना जो हमें ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल सही होगा, लेकिन अभी हमारे पास ऐसा कुछ श्योरिटी नहीं है, फैक्ट नहीं है कि वो चीजें सही हैं। जैसे एक एग्जांपल दिया है, एक मान लो कि फ्यू रेक्टेंगल्स आपको कंस्ट्रक्ट करने हैं। Observing through measurement that their diagonals bisect each other does not necessarily means that this will always be case. Can be sure that 1000th rectangle we construct will also have this property. मतलब अलग अलग तरीके के रेक्टेंगल्स बना रहे हैं, तो क्या ये श्योर है कि हर रेक्टेंगल में इस तरीके के डायगोनल्स जो इक्वल होंगे? The only way we can be sure of this property is by justifying on proving the statement just we did in the deduction 2. तो कोई स्टेटमेंट हमको दे दिया कि 1000वें रेक्टेंगल के भी डायगोनल्स इक्वल हैं, तो ये हम कह सकते हैं, एक का फाइंड किया, दो का फाइंड किया कि हाँ हो सकता है, लेकिन इसी को
प्रूफ कर देते हैं तो वो डिडक्शन बन जाता है ना, एक फैक्ट बन जाता है। पहले क्या था, कंजेक्चर था, हम श्योर नहीं थे, अब क्या है, वो डिडक्शन हो गया। सो आगे देखते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है नेक्स्ट। द कारपेंटर्स प्रॉब्लम शोज द रेक्टेंगल कैन बी डिफाइंड एज फॉलो। तो कारपेंटर की जो प्रॉब्लम थी कि 8 सेंटीमीटर की स्टिक को किस तरीके से अरेंज करे कि रेक्टेंगुलर शेप मिल जाए, तो इसमें जो भी चीजें शो हुई हमने जो देखी वो यहाँ पे दी है। जैसे रेक्टेंगल का क्या क्या हमने देखा, रेक्टेंगल एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल है जिसके डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे को बराबर काटते हैं दो भागों में। देन ऑब्जर्व हाउ डिफरेंट दिस डेफिनेशन इज फ्रॉम द अर्लियर वन, येट बोथ कैप्चर द सेम क्लास ऑफ क्वाड्रिलेटरल। फर्दर इट टर्न्स आउट दैट द फर्स्ट डेफिनेशन कैन बी सिंप्लीफाइड। अब ये जो पहले हमने डेफिनेशन देखी थी, इन अर्लियर डेफिनेशन वी स्टेटेड, हमने उसमें क्या देखा था, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स इक्वल लेंथ के होते हैं, सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं। Would we be wrong if we just define a rectangle as a quadrilateral in which all angles are 90 degree? If you think that this definition is incomplete, try constructing a quadrilateral in which all the angles are 90 degree but opposite sides are not equal. तो ऐसा एक हमें बनाना है रेक्टेंगल। आपको अगर ये लगता है, are you able to construct such a quadrilateral? Let us prove why this is impossible. देखो, ये जो चीजें हमने पढ़ी, जो भी अभी तक मैंने रीड किया, उसका क्या एक समरी है कि हमने देखा कि जो रेक्टेंगल होता है वो तभी बनता है जब इसके कॉर्नर पे 90 डिग्री का एंगल बने, ठीक। फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे को मिड पॉइंट पे ऐसे काटते हैं और बाइसेक्ट करते हैं, और हमने देखा ये अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, तभी कोई भी क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल कहलाता है। तो इसमें आप अलग अलग चीजें करके आपको करने को कहा है। क्या ये जो डेफिनेशन है इसको आप ऐसे लिख सकते हो कि कोई एक ऐसा रेक्टेंगल आप क्रिएट करो जिसमें ट्राई कंस्ट्रक्टिंग अ क्वाड्रिलेटरल इन विच एंगल्स आर 90 डिग्री, मतलब एंगल्स तो 90 डिग्री के हों, ठीक है, लेकिन ये जो साइड्स हैं ये बराबर ना हो। तो कभी ऐसा पॉसिबल हो पाएगा क्या? नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। अगर आप 90 डिग्री के लिए कोई भी चीज बना रहे हो तो मतलब दो लाइनें स्ट्रेट ऐसे मिलनी चाहिए। जैसे ही लाइन को अगर आप तिरछा करोगे, बड़ा छोटा करोगे, तो यहाँ पे देखो ये तो 90 डिग्री का नहीं बन रहा, ये भी नहीं बन रहा, यहाँ बनेगा 90 डिग्री, यहाँ भी बनेगा। तो मतलब जो साइड्स हैं उनका भी लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा क्यों इम्पॉसिबल है वही यहाँ पे बताया गया है। सो नेक्स्ट हम डिडक्शन देखेंगे फोर्थ। What is the shape of quadrilateral with all the angles equal to 90 डिग्री? अब जिसमें सारे एंगल्स 90 डिग्री हैं तो उसका शेप क्या होगा क्वाड्रिलेटरल का? तो कंसिडर अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। अभी हमने देखा रेक्टेंगल होगा, तो क्या सिर्फ रेक्टेंगल ही शेप हो सकता है क्या? चलिए आगे देखते हैं। सो एबीसीडी विद ऑल एंगल मेजरिंग 90 डिग्री, व्हाट कैन वी से अबाउट द ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल? जैसे यहाँ पर एक क्वाड्रिलेटरल दिया है, इसके सारे एंगल ये कॉर्नर पे देखो 90 डिग्री के हैं, तो हम इस क्वाड्रिलेटरल के बारे में क्या कह सकते हैं? सो इसमें हमें बीडी ज्वाइन करना है, ये वाला कॉमन साइड, एंड BAD एंड CDB सीम्स कॉन्ग्रुएंट। अब ये जो दो कलर किए हैं तो दोनों ट्राइंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। क्यों कॉन्ग्रुएंट है इसमें आप बता सकते हो? देखो इसमें तीन चीजें हमें प्रूफ करनी होती है कॉन्ग्रुएंसी के लिए। तो सबसे पहला इसमें क्या बताओगे कि एंगल्स इक्वल हैं। कैसे? तो ये पहले तो ये वाली BD, ये वाली जो लाइन है ना, इसको हम लिख लेते हैं कॉमन साइड है दोनों में। ट्राइंगल, ये वाला नाम लिखो BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB, ये जो दिया है। कैसे कॉन्ग्रुएंट है, तीन चीजें बताओ। तो पहले तो BD इज इक्वल टू BD, ये कॉमन है दोनों में, है ना, कॉमन साइड। पहला तो ये हो गया। दूसरा, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, 90 डिग्री है ना, एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, ये भी इक्वल हो गया। तो ये दो चीजें तो हो गई। तीसरा इसमें हम क्या कह सकते हैं? तो देखो वही लिखा है, टू इक्वालिटीज, तो हम डायरेक्टली देख सकते हैं इन दोनों ट्राइंगल में। कौन कौन सी? एक ये और एक ये। अब व्हाट कैन बी से अबाउट एंगल 1 एंड 2? अब इस एंगल और इस एंगल के बारे में आप क्या कह सकते हैं? तो चलिए आगे वही सॉल्व करके दिया हुआ है। जैसे हमने पहले भी ये सॉल्व किया था कि ये वाला एंगल पूरा B कितना था, 90 डिग्री। तो एक को हमने 1 ले लिया और एक को 3 ले लिया, तो मतलब 1 + 3 कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। अब ये तो हमने निकाल लिया, हमें ये वाला एंगल पता करना है। तो देखो ये वाला जो ट्राइंगल है, ये वाला इधर वाला, इसमें तीनों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। मतलब एंगल 3, एंगल 2 और प्लस ये वाला 90 डिग्री, इनको ऐड करेंगे तो 180 आएगा। 3 और 2 को इधर ही रहना, तो 90 प्लस का इधर माइनस में गया, तो 180 में से 90 माइनस किया तो 90 डिग्री आ गया। अब यहाँ एंगल 1 इधर ही रहने दो, 90 डिग्री, और ये प्लस का एंगल 3 इस साइड आ जाएगा, माइनस का एंगल 3। तो एंगल 1 की वैल्यू आ गई 90 डिग्री माइनस
एंगल 3। ऐसे यहाँ पर एंगल 2 यहीं रहने दो और 90 डिग्री, और ये प्लस का एंगल 3 इधर माइनस का एंगल 3 आ जाएगा। देखो ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, यानी एंगल 1 और एंगल 2 की वैल्यू सेम है, तो एंगल 1 बराबर क्या हो जाएंगे, एंगल 2। ये हम पहले भी कर चुके हैं, दोबारा से इसमें था, तो ये तीसरा भी हमारा इक्वल आ गया। तो अब हम कॉन्ग्रुएंसी बता सकते हैं। सो एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, दस बाय AAS कॉन्ग्रुएंसी। कॉन्ग्रुएंस कंडीशन से हम क्या बता सकते हैं कि BAD बराबर है किसके, DCB के। देयरफॉर AD इज इक्वल टू CB और DC इज इक्वल टू BA, मतलब इनमें जो आमने सामने वाली साइड होगी वो एक दूसरे के इक्वल होगी बाय CPCT, है ना। ये बार बार CPCT आपको याद रखना है, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। इज इट सो? आई होप आपको यहां तक समझ में आया। अब जैसे ये दोनों कॉन्ग्रुएंट लिखे हुए हैं, यहां देखो BD AC DB, इसका मतलब क्या होता है, ऐसे क्यों सीक्वेंस में लिखा है? तो जैसे ये वाला लिखा है, ट्राइंगल BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB, यही लिखा है। इसका मतलब क्या है, तो इस फिगर में समझो। इसका मतलब ये होता है कि एंगल B जो है, मतलब ये वाला जो एंगल है किसके बराबर है, D के बराबर, ठीक है, ये वाले के बराबर। अब एंगल A जो है एंगल C के बराबर है, ये वाला जो एंगल है वो इसके बराबर है। जब आप इसको टर्न करके इसके ऊपर रखोगे तो इस तरीके से ये वाला इस पे जाना चाहिए, ये वाला इस पे जाना चाहिए, और D वाला जो है वो किसके बराबर है, के बराबर। यहाँ पे लास्ट में B है, मतलब ये वाला जो एंगल है, ये वाला D, ये इस B के बराबर है ना। तो अब अगर ये जो मैंने नाम लिखा है कि BAD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल DCB, अगर मैं इसको चेंज कर दूं, BAD को तो ऐसे ही रहने दूं और यहां पे लिख दूं CDB, ऐसा कुछ कर दूं, तो क्या तब भी ये कॉन्ग्रुएंट रहेंगे? नहीं। B किसके बराबर था, यहां पर हमने देखा D के बराबर था, लेकिन अब B किसके बराबर यहां दिखा रहा है, C के बराबर। तो देखो B कहां है, अब ये इस डायग्राम में आप समझ जाओगे B कहां पर है, ये रहा। और अब मैं क्या कह रही हूँ, ये किसके बराबर है, C के बराबर। तो C कहां है, ये रहा। देखो ये तो 90 डिग्री है, तो क्या B ये वाला 90 डिग्री है? नहीं, पूरा होता तो 90 डिग्री होता, तो ये सही नहीं है ना। तो वही यहाँ पे पूछा गया है कि इज इट रॉन्ग टू राइट दिस वे, मतलब BAD तो सेम है लेकिन CDB को क्या लिख दिया, DCB, तो क्या ये सही गलत है? यस इट इज रॉन्ग, है ना, यस इट इज रॉन्ग। इसका रीजन आप क्या दे दोगे, क्यों गलत है ये? ऑर्डर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑर्डर ऑफ corresponding vertices are incorrect, सही ऑर्डर में नहीं लिखे हुए नाम, इसलिए। दस वी हैव एस्टैब्लिश्ड कि जो एंगल्स होते हैं क्वाड्रिलेटरल के, वो राइट एंगल होते हैं, यानी 90 डिग्री के होते हैं, और अपोजिट साइड्स इक्वल होती है लेंथ में, इसीलिए क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, रेक्टेंगल हम कह सकते हैं इस केस में। दस रेक्टेंगल को अगर सिंपली डिफाइन करना हो तो रेक्टेंगल इज अ क्वाड्रिलेटरल जिसमें सारे 90 डिग्री एंगल होते हैं। लेट अस लिस्ट द प्रॉपर्टीज ऑफ रेक्टेंगल। ऑल एंगल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर 90 डिग्री, अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल। तो ये अभी तक हमने सिर्फ रेक्टेंगल के बारे में पूछा है, अब पढ़ा है। नाउ नेक्स्ट इसी का है कि क्या जो अपोजिट साइड्स होती हैं रेक्टेंगल की, ये वाली और ये वाली, या ये वाली और ये वाली, ये क्या आपस में पैरेलल होती हैं? पैरेलल लाइंस कौन सी होती हैं, जो कभी एक दूसरे को कट ना करे, है ना, हमेशा कितना भी दूर जाती जाए तो इनके बीच में बराबर स्पेस हो। तो क्या ये पैरेलल है, ये हमें बताना है। सो दे डेफिनेटली सीम्स, दिख तो ऐसा ही रहा है कि ये पैरेलल है आपस में। इसे हम जस्टिफाई करते हैं एक ट्रांसवर्सल प्रॉपर्टी से। नोटिस दैट AB एक्ट एज अ ट्रांसवर्सल टू AD। देखो यहां पर ध्यान से समझना, AD कौन सी लाइन है, ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर AB क्या है, ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल मतलब क्या होता है कि कोई लाइन किसी लाइन को काट रही हो, किसी दो लाइन को काट रही हो, ठीक है। सो AD और BC, ये वाली, ये दोनों लाइन को कौन सी लाइन काट रही है, ये वाली जो अभी मैंने आपको बताई, BA या AB, है ना। तो इसमें वही लाइन लिखा है कि AB जो है वो ट्रांसवर्सल है, किसके पास, AB एक ट्रांसवर्सल है AD लाइन की और BC लाइन की, इस लाइन को और इस लाइन को दोनों को काट रही है। तो दैट एंगल A प्लस एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहां पर सिंपल समझो, जब दो पैरेलल लाइन होती है, हमने 7th क्लास में भी देखा था, इसका कोई भी ट्रांसवर्सल अगर है तो ट्रांसवर्सल में जो दो एंगल्स होते हैं, ये इंटीरियर एंगल बोलते हैं इसको, तो इसका सम जो होता है, सम ऑफ इंटीरियर angles formed by transversal, ठीक है, शॉर्ट में लिख रही हूं, ट्रांसवर्सल आर इक्वल। तो ये जो दो बन रहे हैं एंगल, तो यहां पर देखो जो हमने अभी दो लाइनें ड्रॉ की, ये वाली और ये वाली, ये पैरेलल है। अब यहां से ये ट्रांसवर्सल है, तो ये दोनों क्या होंगे,
90 डिग्री होंगे, है ना। ऐसे ही ये वाला और ये वाला, अब इस ट्रांसवर्सल को देखो तो ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री होंगे, है ना। तो इसी चीज को आगे यहाँ पर समझाया गया है, चलिए पढ़ लेते हैं। सो when the sum of internal angles on the same side of a transversal is 180 degree, the lines are parallel। तो जब भी ये दो एंगल का सम यहाँ पर 180 डिग्री होगा, जैसे मैंने बताया, तो लाइंस आपस में क्या होंगी, पैरेलल होंगी, क्योंकि राइट एंगल 90 डिग्री हमेशा सीधी लाइन पे ही बनते हैं। सो वी कैन यूज दिस फैक्ट कंक्लूड दैट लाइंस AD and BC are parallel, which we represent as AD parallel to BC। पैरेलल लाइन के लिए क्या साइन होता है, दो लाइनें पैरेलल है तो ऐसा लिखते हैं, BC के पैरेलल है, और ऐसे ही दूसरा वाला भी पैरेलल है। तो तीसरी प्रॉपर्टी क्या निकली रेक्टेंगल की, द अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर पैरेलल टू ईच अदर एंड द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल ऑफ इक्वल लेंथ एंड दे बाइसेक्ट ईच अदर। तो ये चार प्रॉपर्टीज हमने रेक्टेंगल की पढ़ी। पहली की सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री के होते हैं, ये वाली। दूसरा हमने पढ़ा अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि लाइंस पैरेलल होती हैं अपोजिट। और चौथा हमने पढ़ा कि डायगोनल्स जो है रेक्टेंगल के वो इक्वल लेंथ के होते हैं और बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। ओके, नाउ अब स्पेशल रेक्टेंगल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ जो क्वाड्रिलेटरल दिए गए हैं, आर देयर एनी नॉन रेक्टेंगल, क्या इसमें कोई नॉन रेक्टेंगल है? इधर देखो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 5 5, 3.6 6 6 3.6, यहाँ 5 5 1 1, तो ये तीनों तो हमें पता है रेक्टेंगल है। यहाँ पर एक स्पेशल केस आपको देखने को मिल रहा है, इसमें आमने सामने वाली साइड क्या है, बराबर है, तो ये क्या बनता है, स्क्वायर। तो आपको पता है स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल होता है। रेक्टेंगल की जो जो प्रॉपर्टी हमने चारों पढ़ी वो देखो है कि नहीं है स्क्वायर में। वैसे तो यही आगे सॉल्व करके आपको दिया है, बट ऐसे देखो, यहाँ सारे 90 डिग्री के हैं तो यस एक तो है। सारी साइड्स आपस में आमने सामने बराबर है तो यस अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये दोनों हो गई। अब इसके डायगोनल्स जो होते हैं वो भी इक्वल होते हैं और मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट करते हैं। और तीसरा हमने क्या देखा था, चौथी वाली प्रॉपर्टी इसकी क्या थी, कि जो लाइन है आपस में, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहे तो ये पैरेलल है, तो चारों प्रॉपर्टी हो रही है। तो स्क्वायर भी क्या है, एक टाइप का रेक्टेंगल है ना। वही आगे लिखा है, चलो देखते हैं। तो ये फोर्थ वाले फिगर को आप याद रखना। नाउ ऑल दीज क्वाड्रिलेटरल्स आर रेक्टेंगल इंक्लूडिंग फोर्थ वाला भी। क्वाड्रिलेटरल 4 जो है रेक्टेंगल है बिकॉज सारे एंगल्स इसके 90 डिग्री हैं है। हाउएवर इट इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रेक्टेंगल जिसमें सारी साइड्स बराबर हैं। ऐसे क्वाड्रिलेटरल को हम क्या कहते हैं, स्क्वायर। तो स्क्वायर इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री एंड सारे साइड्स इसके इक्वल लेंथ के होते हैं। दस एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल। तो अगर वेन डायग्राम बनाना हो तो बीच में मैं लिखूंगी स्क्वायर। हर स्क्वायर क्या होता है, रेक्टेंगल होता है। मतलब रेक्टेंगल बड़ा सर्कल हो गया, उसके अंदर स्क्वायर आता है। बट क्लियरली एवरी रेक्टेंगल इज नॉट अ स्क्वायर। मतलब हर रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं होता, लेकिन हर स्क्वायर रेक्टेंगल होता है। हर स्क्वायर रेक्टेंगल कहलाएगा, लेकिन हर रेक्टेंगल, इसे क्या आप स्क्वायर कह सकते हो, नहीं कह सकते। नाउ दिस मैन इज सेइंग आई एम एन इंडियन एंड आई एम अ मलयाली। सो दिस वेट which one of them are you, an Indian or a Malayali? How can you be both? तो ये कह रही है कि तुम दोनों कैसे हो सकते हो, इंडियन भी हो मलयाली भी हो। तो इसका वेन डायग्राम कैसे बनेगा, पिक्चर में अगर हम बनाना चाहें तो इंडियन बाहर आएगा और मलयाली अंदर आएगा। ठीक है, मतलब इंडियन में बहुत सारे लोग हैं, मलयाली हैं, कन्नड़ हैं, बिहार के हैं, यूपी के हैं, लेकिन सारे क्या है, इंडियंस हैं। तो सब इंडियंस के अंदर आ रहे हैं। तो इसी को, इस रिप्रेजेंटेशन को हम कहते हैं वेन डायग्राम। दिस रिलेशन कैन बी पिक्टोरिकली रिप्रेजेंट यूजिंग अ वेन डायग्राम। सो वी हैव सीन दीज डायग्राम्स बिफोर। इन अ वेन डायग्राम अ सेट ऑफ ऑब्जेक्ट इज रिप्रेजेंटेड एज पॉइंट इनसाइड अ क्लोज्ड कर्व। ठीक है, पॉइंट की तरह हम दिखाते हैं। टिपिकली दीज क्लोज्ड कर्व्स आर ओवल और सर्कल्स की तरह, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल द सेट ऑफ स्क्वायर इज अ रिप्रेजेंटेड एज, जैसे स्क्वायर इस तरीके से दिया है। नाउ ईच पॉइंट इन द रीजन रिप्रेजेंट अ स्क्वायर। जितने भी पॉइंट है रीजन में वो सारे क्या है, स्क्वायर है। देयरबाय कवरिंग ऑल द पॉसिबल स्क्वायर्स। सिंस एवरी स्क्वायर इज अ रेक्टेंगल, तो हम कैसे दिखाएंगे, ये रहा कि सारा रेक्टेंगल है, उसमें से रेक्टेंगल ही कुछ क्या होते हैं, स्क्वायर्स होते हैं। तो वेन डायग्राम इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। रेक्टेंगल को इस तरीके से शो करेंगे कि स्क्वायर इसी के टाइप होते हैं। अगर हम बोलते हैं कि सारे रेक्टेंगल स्क्वायर होते हैं तो क्या होता, यहाँ पे रेक्टेंगल आ जाता और यहाँ पे स्क्वायर आ जाता, है ना। जो बड़ा है वो बाहर आएगा। नाउ लेट अस कंसीडर द कारपेंटर्स प्रॉब्लम अगेन। फिर से उसकी प्रॉब्लम को हम देखते हैं कि वुडन स्ट्रिप हैव टू बी प्लेस्ड सच दैट थ्रेड पासिंग थ्रू द एंड पॉइंट्स फॉर्म अ स्क्वायर। व्हाट मस्ट बी डन। अब क्या होगा, जैसे एक लकड़ी 8 सेंटीमीटर की थी, तो अब वो कैसे रखे कि स्क्वायर बन जाए, है ना। अब हमें स्क्वायर बनाना है, टू फॉर्म अ स्क्वायर। पहले तो वो बनाना था रेक्टेंगल। सो एज इन द प्रीवियस केस लेट अस ट्राई कंस्ट्रक्ट
construct a square, one of whose diagonal is 8 centimeter. So while solving the problem of for the case of rectangle, हमने देखा था कि quadrilateral with all angle 90 degree और opposite sides क्या है, equal है. तो diagonals have to be drawn such that they are of equal length and bisect each other. इतना हमने देखा था कि डायगोनल्स कैसे बनाने हैं कि ये दोनों इक्वल लेंथ के हो और बाइसेक्ट कर रहे हो, एक जगह पे काट रहे हो दूसरे को बराबर भागों में, दो बराबर भागों में. व्हाट मोर नीडेड टू बी डन टू गेट स्क्वायर इक्वल साइड लेंथ एज वेल. अब हमें क्योंकि ये भी साइड बराबर लानी है सारी, क्योंकि स्क्वायर बना रहे हैं ना, तो क्या ध्यान रखना है वो देखेंगे. देन कैन दिस बी अचीव्ड बाय प्रॉपरली चूजिंग द एंगल बिटवीन द डायगोनल. मतलब अब क्या, अगर हम यहां पर एंगल रखते हैं एक फिक्स, तो क्या हम ये अचीव कर सकते हैं क्या. जैसे अभी हमने रेक्टेंगल का सॉल्व किया था तो हमने देखा था इस तरीके से कि यहाँ का एंगल इसके बराबर है, यहाँ का एंगल इसके बराबर है, लेकिन ये बराबर हो सकते हैं, ए और ए. ये बराबर नहीं थे, ये मतलब ये आपस में बराबर थे, ये बी और बी. कहने का मतलब है कि ये दोनों आपस में तो बराबर थे, ये दोनों आपस में बराबर थे, लेकिन ये और ये बराबर नहीं थे. तो ऐसा क्या करें स्क्वायर में कि ये साइड्स भी बराबर आ जाए, तो यहाँ पे जो एंगल बनते हैं ना चारों, वो भी आपस में इक्वल होने चाहिए, तभी जाके आप स्क्वायर फॉर्म कर पाओगे, है ना. वही आगे दिखाया गया है. तो कैसे करेंगे कारपेंटर की हेल्प, तो चलिए आगे देखते हैं. इफ यू कैन रीजन और एक्सपेरिमेंट टू फिगर दिस आउट. तो यहीं से हमारा आता है डिडक्शन फिफ्थ. व्हाट शुड बी द एंगल फॉर्म्ड बाय डायगोनल. तो यहाँ पर हम कौन सा एंगल बनाएं, ठीक है, डायगोनल में. तो एंगल बिटवीन द डायगोनल्स कैन बी फाउंड यूजिंग द नोशन ऑफ कॉन्ग्रुएंस. कॉन्ग्रुएंसी के थ्रू ही हम करेंगे करेक्ट, जो भी हमने पहले किया था वैसे ही. सो सपोज वी ज्वाइन द इक्वल डायगोनल्स सच दैट दे बाइसेक्ट ईच अदर एंड रिजल्ट इन अ स्क्वायर. अब देखो हमने इसे बाइसेक्ट कर दिया और इस तरीके से रख दिया जैसे कि एक स्क्वायर बन गया है ना. ये आपको दिख रहा है ए बी सी डी, ये यहाँ पे दिया हुआ है. टू फाइंड द एंगल फॉर्म्ड बाय डायगोनल. अब यहाँ पे जो एंगल बन रहे हैं इसे हमें पता करना है. व्हाट आर द टू ट्राइंगल्स वी शुड कंसीडर फॉर कॉन्ग्रुएंस. तो हमें कौन से ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंसी के लिए प्रूफ करने होंगे. तो पहले हमने ये वाला ले लिया. तो इसमें देखो ये वाला साइड बराबर है ना. कैसे प्रूफ कर रहे हैं, एक साइड निकल गई बराबर. ये वाली जो साइड है ये वाली, ये दोनों ट्राइंगल में है, इसमें भी है और इसमें भी है. तो एक साइड क्या आ गई, कॉमन साइड आ गई, दो साइड्स हमने निकाल ली. अब तीसरा क्या देख रहे हैं, तीसरी भी साइड निकल रही है, ये वाली साइड इसके बराबर है, मतलब यहां से यहां तक और यहां से यहां तक इक्वल है, क्योंकि ये मिड पॉइंट पे बाइसेक्ट कर रहा है ना. तो ये क्या हो गया, इक्वल. कौन सी साइड, ए ओ और ओ सी. ए ओ इज इक्वल टू ओ सी और ये ओ बी जो है वो कॉमन है. और एक ये वाली साइड जो है ए बी इज इक्वल टू बी सी. ए बी इज इक्वल टू बी सी. तो तीनों साइड बराबर आ गई. तो इसमें क्या लिखेंगे, एस एस एस, साइड 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 कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रुएंसी. ये दोनों ट्राइंगल हमने क्या प्रूफ कर दिए, कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए. नाउ अब कहा जा रहा है कैन दिस बी यूज टू फाइंड एंगल्स बी ओ ए. अब ये वाला, ये बी ओ ए, यानी ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए क्या हम पता कर सकते हैं, और बी ओ सी, ये वाला एंगल फाइंड आउट करने के लिए कॉन्ग्रुएंसी यूज कर सकते हैं. सिंस दीज एंगल्स आर कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स, दे आर इक्वल. अब देखो क्योंकि ये दोनों ट्राइंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए, यहां पर अभी किया हमने, तो हम क्या कह सकते हैं कि ये दोनों एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे. क्यों, बाय सीपीसीटी, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल. तो ये क्या होंगे, इक्वल होंगे. अब जब ये दोनों एंगल इक्वल हैं, तो अब देखो ये वाली जो लाइन है एक, यहाँ पर मैं कलर चेंज करके दिखा रही हूँ, ये वाली है ना. कोई भी स्ट्रेट लाइन होती है तो यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री. ये तो आप सभी जानते हैं, इसे स्ट्रेट एंगल कहते हैं. इसमें ये वाला एंगल जितना होगा, अगर दूसरा वाला निकालना है तो उसको 180 में से माइनस कर देंगे. क्लियर है. तो ऐसे ही यहाँ पर ये 180 डिग्री का लाइन है ना. ये वाला एंगल टोटल कितना होगा, 180 डिग्री. अब कह रहे हैं ये एंगल और ये एंगल बराबर है, मतलब 180 का हाफ करेंगे तभी तो दोनों निकलेंगे, है ना. तो वही यहाँ पे किया गया है कि दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए. तो दोनों एंगल कितने के होंगे, 90 डिग्री के, क्योंकि 180 डिवाइडेड बाय 2 तो कितना आ जाएगा, 90 डिग्री. 90 डिग्री, ये वाला भी 90 डिग्री का होगा और ये वाला भी 90 डिग्री का होगा. यानी कि जो डायगोनल्स जहां पर क्रॉस हो रहे हैं वहां पे एंगल कितने डिग्री का बन रहा है, 90 डिग्री का और 90 डिग्री का, है ना. चलिए अब आगे देख लेते हैं. तो इसको अब इन दोनों को भी आप कर सकते हो, या फिर अगर ये 90 डिग्री का है तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री का होगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल. और ये भी कितने का होगा, 90 डिग्री का होगा. तो जो डायगोनल्स के एंगल्स बन रहे हैं वो 90 डिग्री के बन रहे हैं, है ना. सो दिस शोज दैट डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर्स बाइसेक्ट
each other at right angle, that is 90 degree. तो इसका मतलब हुआ diagonals have to be drawn such that they are equal lengths and bisect each other at right angle. तो हमें ऐसे रखना होगा दोनों strips को 8-8 सेंटीमीटर को कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल भी बने. Since the end points of the diagonals equally determine the vertices of a quadrilateral, तब जाके हम यहाँ पर क्या बना पाएंगे, ज्वाइन करके स्क्वायर बना पाएंगे. ठीक है, तो 8 सेंटीमीटर का आप ऐसे यूज करके दोनों स्ट्रिप्स को यहाँ पे 4, यहाँ 4, यहाँ 4 आप ड्रॉ कर सकते हैं. तो स्क्वायर की क्या प्रॉपर्टीज आ गई इसमें, तो सिंस अ स्क्वायर इज अ स्पेशल टाइप ऑफ रेक्टेंगल, सारी प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल की तो होंगी ही, है ना, जो स्क्वायर है उसमें भी. वेरीफाई इफ दिस इज ट्रू बाय गोइंग थ्रू ज्योमेट्रिक रीजनिंग इन डिडक्शन 1 and 2 एंड सी इफ दे अप्लाई टू स्क्वायर एज वेल. तो आप जाके चेक कर सकते हैं, जो जैसे हमने उसका किया था कि जो साइड्स हैं वो इक्वल हैं कि नहीं. तो प्रॉपर्टी 1 इसकी क्या होगी, स्क्वायर में सारे साइड्स इक्वल होते हैं. दूसरा प्रॉपर्टी जो अपोजिट साइड होते हैं वो पैरेलल होते हैं. तीसरा 90 डिग्री के सारे एंगल्स बनते हैं. और चौथा जो डायगोनल्स होते हैं स्क्वायर के, ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो बाइसेक्ट करते हैं यानी काटते हैं एक दूसरे को बराबर और मिड पॉइंट पे और 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करते हैं. ये एक स्पेशल प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, है ना, ये वाली फोर्थ वाली. नाउ व्हाट आर द मेजर ऑफ एंगल 1, 2, 3, 4, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला 2, ये वाला 3 और 4. ये क्या होगा, सी इफ यू कैन रीजन और एक्सपेरिमेंट टू फिगर इट आउट. तो ये टोटल 90 डिग्री का है ना, ये हमने देख लिया, जैसे पहले किया है वही चीजें हैं. तो ट्राइंगल एडीसी, मतलब ये वाला ट्राइंगल, इसमें ये 1, ये D और 3, इन तीनों को ऐड करोगे तो कितना आना चाहिए, 180 डिग्री आना चाहिए, है ना. अब ये एक क्या बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, जैसे पहले मैंने आपको बताया था रेक्टेंगल में. तो ये साइड और ये साइड बराबर है. आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन सा होता है, जिसमें दो साइड्स बराबर होती हैं. तो उसमें आमने सामने वाले एंगल्स क्या होते हैं, वो भी बराबर होते हैं. तो इस वाले ट्राइंगल में क्या हो जाएगा, एंगल 1 और एंगल 3, ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे. क्यों, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है ना, यही यहाँ पे लिखा है. तो अगर ये 90 डिग्री है तो दोनों का सम, मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये आना चाहिए, है ना. तो एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 माइनस 90, ये 90 प्लस का इधर माइनस में चला जाएगा. एंगल 1 और एंगल 3 इसको माइनस करो 90 डिग्री, मतलब टोटल इनका आ रहा है 90 डिग्री. अब हमने निकाल लिया कि ये क्या है, आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से एंगल 1 और एंगल 3 बराबर है, ये दोनों बराबर हैं. तो 90 को आधा आधा बांटेंगे यानी कि 45 डिग्री. ऐसे ही इन दोनों को भी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये हमारा 90 डिग्री है ना, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, दोनों इक्वल हो रहे हैं. तो 2 और 4 बराबर होंगे. तो यहाँ पे एंगल 2 प्लस एंगल 4 प्लस 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री आएगा. अब ये दोनों यही रहने तो, ये 90 इधर माइनस में किया तो 180 में से माइनस किया तो एंगल 2 एंगल 4 इज इक्वल टू 90 डिग्री आ जाएगा. इसको माइनस करोगे तो अब दोनों एंगल बराबर है तो 90 को हाफ हाफ बांटो तो ये सारे कितने के आ गए, 45 डिग्री के आ गए. तो हमें जो यहाँ पे निकालना था, जो दोनों एंगल्स बताने थे, तो इसका क्या होगा, एंगल 2 भी 45 डिग्री आ जाएगा, ये वाला, ये भी 45, ये भी 45 और ये भी 45. तो इससे क्या, दस वी हैव अनदर प्रॉपर्टी ऑफ अ स्क्वायर. तो स्क्वायर के एक और प्रॉपर्टी से हमने पता करी, द डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर डिवाइड द एंगल ऑफ द स्क्वायर इन इक्वल हाफ. डायगोनल्स जो होते हैं स्क्वायर के, वो डिवाइड करते हैं एंगल्स जो कॉर्नर पे बनते हैं उनको इक्वल हाफ में, मतलब ये जितना होगा उतना ये भी होगा. इसको हम कह सकते हैं डायगोनल्स ऑफ अ स्क्वायर बाइसेक्ट द एंगल ऑफ द स्क्वायर. बाइसेक्ट हमेशा दो भागों में, बराबर भागों में बांटना, है ना. सो ये वाली प्रॉपर्टी आई होप क्लियर होगी. नाउ नेक्स्ट है फिगर इट आउट. यहां से हम नेक्स्ट वाले पार्ट में देख लेंगे, है ना. एक या दो पार्ट और आएगा, चैप्टर को हम फिनिश कर लेंगे. सो आई होप ऑल ऑफ यू आर लविंग दीज वीडियोस. इफ यू आर डूइंग सो प्लीज लाइक एंड शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच वीडियोस. थैंक यू सो मच.